नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पंचमी के बारे में। ऋषि पंचमी है 8 सितंबर को और विधि पूर्वक हर सुहागन स्त्री माताओं बहनों को, कुंवारी लड़कियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में इसकी महिमा है। ऋषि पंचमी भाद्र माह की पंचमी तिथि का प्रारंभ 7 सितंबर 2024 को शाम को 5:37 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 8 सितंबर को शाम को 7:58 पर होने जा रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी 8 सितंबर 2024 को व्रत रखा जाएगा। तो किसी भी महिला ने मासिक धर्म के दिनों में शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं किया है या जाने अनजाने में 5 दिनों में किसी आश्रय या मंदिर में चली गई हो या संत के दर्शन कर लिए हों अथवा अन्य कोई भी जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं कर पाई हो, तो इस दोष के निवारण है तो यह व्रत हर सुहागन स्त्री महिलाओं को, माताओं बहनों को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन न करने से माताओं बहनों को बड़ा दोष लगता है। इसलिए इस व्रत का विधान बताया गया है कि हमारे ऋषियों में भविष्य पुराण में कथा आती है कि उत्तांग नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री विधवा हो गई तो पिता के साथ ही रहती थी। एक दिन माता ने देखा कि पुत्री के शरीर में कीड़े खरबदा रहे थे। पिता ने ध्यान करके देखा कि पिछले 7वें जन्म में पुत्री ने मासिक धर्म का शास्त्रीय पालन नहीं किया, उसी का यह रोग और वैकुंठ रुक पा रही है, इस जन्म में भोग रही है। तो ब्राह्मण ने पुत्री को ऋषि पंचमी का व्रत करने का निर्देश दिया, जिससे उसके कष्ट का निवारण हुआ। इस दिन हो सके तो अपामार्ग का आपको दातुन करना चाहिए। अपामार्ग, जिसको चिचड़ा भी कहा जाता है, मार्केट में ये व्रत के एक दिन पहले आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अपामार्ग से दातुन आपको व्रत वाले दिन ही करना चाहिए। ये करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। इस व्रत में इस दातुन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दातुन अपामार्ग का स्नान के समय पानी में मिलाकर, गंगा जल मिलाकर 108 बार आपको हरि का सुमिरन करते हुए स्नान करना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि 108 डुबकी लगाना चाहिए। गंगा जी में गोचरण आदि का लेपन करके व्यवस्थित नहाया जाता है, लेकिन अभी के समय में गोचरण, गोबर आदि की व्यवस्था ना हो तो आप केवल भगवान का नाम लेकर अर्थात हर हर गंगे कहते हुए भी आप स्नान घर में ही कर सकते हैं। फिर स्नान के बाद कलश आदि की स्थापना करें, अष्टदल बनाकर फिर सप्त ऋषियों का पूजन करें। फिर सप्त ऋषियों का पूजन करने के बाद आपको अरुधंती माता का भी पूजन करना चाहिए। पूजन की विधि अपने शास्त्रों में व्यवस्थित दी गई है, तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आ जाए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर छोड़ दीजिए। वैसे पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:03 से 1:34 दोपहर तक। टोटल 2.5 घंटे का मुहूर्त है। पूजन के समय आप हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर व्रत कथा जरूर सुनिएगा। और ये व्रत कथा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, तो इस पर से भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। इस व्रत में हल से उत्पन्न अन्न को कभी भी नहीं खाना चाहिए और इस दिन व्रत में दिन में दूध या नारियल पानी आप ले सकते हैं। शाम को आप प्रदोष काल में स्नान करें और पूजन करें। प्रदोष काल में फिर से ऋषियों की, भगवान की आपको पूजा आराधना करना चाहिए और सवा के चावल का प्रसाद बनाना चाहिए और उसका खीर भी आप बना सकते हैं या फिर आप नमकीन उसका भोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से खीर बनाकर आप भोग लगा सकते हैं भगवान को, ऋषियों को, और वही प्रसाद आप भी पा सकते हैं शाम को। दिन भर आपको दूध और नारियल पर ही रहना है। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। तो सबसे सरल पारण की विधि मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत अधिक संभव हो सकती है। आप भगवान को भोग लगाइएगा, उसी भोग द्वारा संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु, मैं इसी भोग प्रसाद के द्वारा अपने व्रत का पारण कर रही हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि पूजन करने के बाद आप प्रार्थना जरूर करिए ऋषियों से, हे सप्त ऋषियों, हमसे ये कायिक, वाचक व मानसिक जो भी भूल हो गई हो उससे के लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हमारा जीवन ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़े। इस तरीके से ऋषि पंचमी का हमारे जीवन में हर स्त्री, सुहागन महिला, कुंवारी लड़कियों के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन किए गए पूजन से पापों का नाश होता है। ऋषि पंचमी के दिन पूजा करने से आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं सुखी जीवन के लिए ऋषि पंचमी का व्रत जरूर करती हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमनादित्य, विश्वामित्र की पूजा की जाती है। तो इन सारों सप्त ऋषियों की पूजा आराधना जरूर करिए और इन्हें सवा के चावल का भोग अर्पित करिए। फिर विधि पूर्वक
पूर्वक आप पारण कर लीजिए। तो इस तरीके से ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। व्रत कथा इस दिन आप जरूर श्रवण करिए कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है, लेकिन किसी कारणवश या तो आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कथा को श्रवण जरूर करिए। और हर स्त्री को ये मासिक धर्म से संबंधित व्रत के लिए होने वाली गलतियों से पापों की क्षमा के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आप इस दिन कथा को जरूर श्रवण करिए, क्योंकि श्रवण करने मात्र से ही आपका उद्धार होगा। आपके जीवन में आपसे जो गलतियां हुई हैं, मासिक धर्म से जो आपसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, उनसे आपको पाप से छुटकारा मिलेगा, आपका उन्नति तरक्की होगी। तो इस तरीके से आप इस व्रत को पूर्ण करिए, विधि विधान से सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए पूजा आराधना करिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके से और भी आने वाले 30 त्योहारों व्रतों की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए आप साथ में बने रहिए और अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस जरूरी जानकारी को प्राप्त कर सके। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया है। आपने अगर वीडियो अंत तक श्रवण किया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। तो इस तरीके से मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।